तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की त्रिशूर में रोड शो लगातार चल रहा है उनका, और इससे पहले पलक्कड़ में पहुंचे थे, वहां पर जनसभा को संबोधित किया। अभी केरलम की त्रिशूर की तस्वीरें जहां पर लोग उनका बढ़ चढ़कर स्वागत कर रहे हैं। उत्साह देखिए लोगों का, हाथ में फोन लिए लगातार उन्हें अभिवादन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी भी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, महिलाएं, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सभी लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान है। और प्रधानमंत्री मोदी शायद इसी आधार पर कह रहे हैं कि लोगों का प्यार बीजेपी और एनडीए के प्रति बढ़ा है। न सिर्फ युवाओं का, महिलाओं का, बल्कि किसानों का, मजदूरों का भी प्यार बढ़ा है। इससे पहले जमकर बरसते हुए भी नजर विपक्षी पार्टियों के ऊपर। और अभी जो जनसैलाब की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए सुखद तस्वीरें जरूर हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं जो चुनावी पारा है वो चढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के पलक्कड़ में पारंपरिक मुंडू पहना, जनसभा को संबोधित किया, जो चेंडा है वो बजाया, जो कि वहां का पारंपरिक ढोल है, बदलाव के माहौल का जिक्र किया, युवा, महिलाओं, किसानों का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि ये उत्साह और समर्थन एक मूवमेंट बन रहा है केरला के अंदर, और केरला के जो केरला के लोग हैं उनका प्यार लगातार बढ़ता जा रहा है बीजेपी के प्रति। केरल का भरोसा बीजेपी और एनडीए पर है, बदलाव का संदेश है। ये इन तमाम बातों का जिक्र मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने किया, घोटालों की जांच का जिक्र किया। और देखिए यूडीएफ, एलडीएफ, क्योंकि वहां की इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं, तो यूडीएफ, एलडीएफ पर हमला बोला और कहा कि उन्हें डर है, बीजेपी को निशाना इसलिए बना रहे क्योंकि यह पार्टी उनके पिछले कुकर्मों का पर्दाफाश कर देगी। बड़े बड़े घोटाले जो एलडीएफ, यूडीएफ के हैं उनका खुलासा करेगी। एक दूसरे के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई इन्होंने अभी तक की नहीं, और इसकी बजाय उन्होंने केवल खोखले बयान जारी करने का रास्ता चुना। बीजेपी सत्ता में आती है तो यूडीएफ, एलडीएफ के द्वारा किए गए घोटालों की जांच होगी। इसी आशंका ने इन दोनों पार्टियों की रातों की नींद उड़ा दी है। केरल पर 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है, और यह आंकड़ा पिछले सिर्फ 10 साल में 3 गुना हुआ। जाहिर है केरल के लोग जवाब मांग रहे हैं, और यह सारा पैसा कहां गया, जवाब साफ है, एलडीएफ की जेबों में चला गया। ये बातें प्रधानमंत्री मोदी मंच से करते हुए नजर आते हैं। तो आप केरल के सियासी समीकरण को समझ सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो कोशिशें हैं बीजेपी की ओर से वो जारी हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि इस बार वहां पर बदलाव हो। और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर खुद इस वक्त मौजूद हैं। एक तरफ अमित शाह ने असम की बागडोर को संभाला, तो वहीं केरलम को मौजूदा स्थिति में खुद प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव के अगर बात करते हैं, उस आधार पर बात करते हैं, तो केरल की सियासत बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण मोड़ पर है। एक तरफ जहां पारंपरिक वामपंथी यानी एलडीएफ और यूडीएफ के मुकाबले में एक तीसरी बड़ी ताकत के तौर पर एनडीए उभरी है, तो राज्य में सत्ता के जो समीकरण हैं वो तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे बताते हैं कि 10 साल से सत्ता में रही पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है। अब इस बीच एनडीए ने धमाकेदार एंट्री की है। तिरुवनंतपुरम की बात करें तो नगर निगम में 45 साल का वामपंथी किला ढहाकर ऐतिहासिक सफलता दर्ज की, जिससे केरल की जो द्विध्रुवीय राजनीति है एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ वो टूटती हुई नजर आती है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ एलडीएफ के खिलाफ असंतोष का लाभ उठाने की कोशिश में, और वो खुद एक मजबूत विकल्प के रूप में खुद को देख रहे। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी लगातार वहां पर दावा कर रहे हैं कि एनडीए का पलड़ा भारी है, क्योंकि लोगों का प्यार बढ़ रहा है, और लोगों की ये जो तस्वीरें हैं वो जाहिर तौर पर बीजेपी को वो कॉन्फिडेंस देती हुई नजर आती हैं। खास तौर पर इस चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर आरोप है, सबरीमाला सांस्कृतिक मुद्दे, जो बीजेपी चाहती है कि इनके जरिए हिंदू वोटों को एकजुट किया जाए, और ईसाई मुस्लिम वोट बैंक जो कि 18% ईसाई वोटर्स हैं, 25% से ज्यादा के जो मुस्लिम वोटर्स हैं, वो निर्णायक भूमिका में, और सभी दल उन्हीं को रिझाने में लगे हुए हैं। अब केंद्र सरकार ने, क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा जो केरल का नाम है आधिकारिक रूप से केरलम किया, इससे भी राज्य की सियासत में एक नया उबाल आया है। तो केरल की जो सियासत है वो सिर्फ वामपंथ बनाम कांग्रेस नहीं रही, बल्कि 2026 के चुनाव में बीजेपी एक अहम कारक बनकर उभरी है। त्रिकोणीय मुकाबले में पारंपरिक समीकरणों को बदलने की क्षमता एनडीए रखती है। तो केरल के इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास के पन्नों को देखते हुए अगर वर्तमान की स्थिति को देखा जाए तो यह माना जा सकता है कि स्थिति पुरानी नहीं है, अब कुछ नए बदलाव नजर आते हैं। और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी मंच से करते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मंच से जिक्र करते हैं करप्शन का, मंच से जिक्र करते हैं विपक्षी पार्टियों को की नीयत पर सवाल उठाते हुए। तो फिलहाल ये स्थिति है, चुनाव सर पर हैं, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही फिलहाल आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से
जो प्रचार है वो जोरों से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी त्रिशूर में रोड शो कर रहे हैं। एलडीएफ यूडीएफ के इतर इस बार एक और नया मजबूत मोर्चा एनडीए। केरल की राजनीति की खास बात यह है कि एलडीएफ यूडीएफ के बीच यहां पर टक्कर रही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज मंच से कहा कि एक दूसरे के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, लेकिन चुनाव में इस बार ट्रेंड बदलेगा। इस बात का जिक्र पीएम मोदी मंच से करते हैं। चुनाव में सरकार बदलने का ट्रेंड रहा है यहां पर, लेकिन 2021 में एलडीएफ दोबारा जीती। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास यहां पर बड़े मुद्दे रहते हैं, लेकिन इस बार करप्शन का मुद्दा एनडीए लगातार उठा रही है। और एनडीए की ओर से आज जब प्रधानमंत्री मोदी मन से बोलना शुरू करते हैं तो फिर इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जबरदस्त घेराबंदी करते हैं, विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हैं और लोगों का प्यार बढ़ा है ये दावा करते हैं। और लोगों का प्यार कितना बढ़ा है वो इस रोड शो के जरिए पार्टी महसूस कर रही है, पार्टी के नेता महसूस कर रहे हैं। आप देखिए वहां के जो स्थानीय लोग हैं किस तरीके से हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की ओर, और फोन में तस्वीरों को कैप्चर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये केरलम के त्रिशूर की तस्वीरें। तो प्रधानमंत्री मोदी का त्रिशूर में भव्य रोड शो, इससे पहले पलक्कड़ में रोड शो रहा, संबोधन रहा प्रधानमंत्री मोदी का। और अभी प्रधानमंत्री मोदी त्रिशूर में इस वक्त मौजूद हैं। त्रिशूर में उनका ये प्रचार चल रहा है। 9 तारीख को केरल की सभी 140 सीटों पर वोटिंग होगी। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के मुद्दों की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा के अलावा करप्शन एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसी को बीजेपी भुनाती हुई नजर आ रही है। 6 मई को पूरी जो चुनावी प्रक्रिया वो संपन्न हो जाएगी। नौ अप्रैल को वोटिंग। और अभी फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज चुनावी शंखनाद में प्रधानमंत्री मोदी यूडीएफ एलडीएफ को लेकर हमलावर नजर आते हैं। एक ही फेज में केरल में वोटिंग होनी है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और उसके बाद यह तय हुआ कि राज्य में एक ही फेज में मतदान होगा। 9 तारीख को वोट होंगे, 4 मई को नतीजों की घोषणा। 140 विधानसभा सीटें हैं केरल में। लेफ्ट की अगुवाई वाले एलडीएफ की सरकार है। हर चुनाव में यहां पर सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड रहा, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में यह ट्रेंड बदला। पिनराई विजयन की जो अगुवाई वाली सरकार थी वो लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए अब जोर लगा रही है। पिछली बार उन्हें फिर से जीत मिल गई थी। विपक्षी कांग्रेस की अगुवाई वाला जो गठबंधन है वो सत्ता में वापसी के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार बीजेपी भी कमल खिलाने के लिए पूरी कोशिश में जुटी हुई है। अगर पिछले नतीजों की बात करते हैं तो पिछले नतीजों में केरल की 140 में से 97 सीटें ऐसी जिस पर लेफ्ट की अगुवाई वाली एलडीएफ के उम्मीदवारों को जीत मिली थी। जो यूडीएफ है, यूडीएफ को 41 सीटों पर जीत मिली थी और जो बाकी की अन्य 2 सीटें हैं, अन्य को 2 सीटों पर जीत मिली थी। अब बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को शून्य से संतोष उस दौरान में करना पड़ा था, लेकिन जिस तरीके से अभी बढ़त जो मिल रही है इससे बीजेपी बेहद गदगद है। तो देखिए ये बात तो हुई त्रिशूर की।